दोस्तों नमस्कार। आपका मैं कौशल शर्मा आपका सिख जानकार विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो अपना विषय है वो है इंग्लिश में। आज इंग्लिश का महत्व आप सब शुरू से जानते हैं कि इंग्लिश क्या है, भारत की एक द्वितीय भाषा है। हिंदी के अलावा जो दूसरी भाषा पर काम करते हैं वो लेते हैं इंग्लिश, और इंग्लिश का महत्व दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आर्टिकल का। आर्टिकल देखो मुख्यतः क्लास 6 से स्टार्ट हो जाते हैं और इनका महत्व अपनी जिंदगी पर चलता रहता है। अपने रोजमर्रा के कार्यों में भी इन आर्टिकल का महत्व होता है। और आज आप जो आर्टिकल में पढ़ाऊंगा वो आपको स्कूली जीवन से लेकर कॉलेज जीवन तक और वर्तमान परिदृश्य में जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें भी आर्टिकल बहुत रूप से प्रश्न आर्टिकल के पूछे जाते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। तो देखो आर्टिकल जो होता है वो आर्टिकल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है, ए, एन और दैट। ए, एन और दैट ये तो होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल और द होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल। तो स्टार्ट करते हैं अपने यहां से ए से। ए का मतलब आप सब जानते हो, ए का मतलब एक। ए का मतलब क्या होता है? एक। लेकिन इसका प्रयोग किन परिस्थितियों में होता है? इसका प्रयोग होता है कि अगर किसी संख्या के आगे अपन को ए लगाना हो या एन लगाना हो तो क्या देखते हैं कि वो संख्या क्या है, वो संख्या किसमें है, उस संख्या का प्रयोग किसमें हो रहा है, वो वोवल में हो रहा है और व्यंजन में हो रहा है। वोवल का मतलब स्वर और कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन। तो जैसे मैं एग्जांपल दूं तो काऊ हैज ए पैर। एक गाय क्या करती है? एक पैर रखती है। तो अपन को फिल द ब्लैंक्स करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपके ए, एन, दैट और जीरो आर्टिकल। तो आपको क्या करना है? इसका क्या करना है? ए करना है, फिल करना है। ए क्यों करना है? ए का पहली परिभाषा की क्या होती है कि किसी भी वर्ड में अगर कॉन्सोनेंट हो तो उसके आगे किसका प्रयोग होता है? हमेशा ए का। आई बात समझ में? ए का प्रयोग अपन को बस इतना ही देखना है। एक बेसिक चीज ये है इसकी फॉर्म फिल करने की कि व्यंजन के आगे हमेशा ए लगता है। पहली चीज तो है। लेकिन परीक्षा में आजकल परीक्षा में क्या है, ऐसे सीधे से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्कूली मीडियम हो, चाहे कॉलेज मीडियम हो, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम हो। दूसरा ए का प्रयोग जो महत्वपूर्ण पड़ता है वो है ए का प्रयोग की उच्चारण में। दूसरा जो ए का प्रयोग होता है वो उच्चारण के अनुसार होता है। जैसे अगर किसी संख्या के आगे किसी भी संख्या के आगे नाउन होता है इंग्लिश में। नाउन में यदि ध्वनि क्या होती है? किसमें हो? व्यंजन में हो। अगर वह संख्या चाहे वह ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट हो, लेकिन वह अगर उसमें किसमें हो? व्यंजन में हो, तो उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है? ए का। जैसे एग्जाम्पल अपन ले तो 1 रुपीज नोट। इसमें अगर एक सीधा सा बच्चा ये पूछे, सर आपने तो ये बताया कि स्वर के आगे हमेशा क्या लगता है? ए लगता है, और व्यंजन के आगे संख्या क्या लगता है? ए लगता है। तो इसमें तो क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी जो वन की ध्वनि वो किससे स्टार्ट हुई है? व्यंजन से। आगे बात समझ में? तो पहली चीज तो आपको क्या ध्यान रखनी है कि किसी भी वर्ड का पहला शब्द कौन सा आता है, तो उसके अनुसार दूसरा आपको चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसमें ध्वनि किसकी निकल रही है? व्यंजन की। ऐसे अपन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं यूरोपियन। ही इज ए यूरोपियन। तो आप पूछोगे कि ये आ गया। मैंने बताया कि स्वर के आगे हमेशा क्या लगता है? ए लगता है। लेकिन इसमें तो क्या लग रहा है? ए लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि इसकी जो उच्चारण है, इसकी जो ध्वनि है वो किससे निकल रही है?
वो दिख रही किससे, यू से। यू क्या आता है व्यंजन में। बस आपको बस ये ए में केवल आपको दो ही चीज ध्यान रखनी है, ए हॉर्स, ए डॉग। ए डॉग का मतलब क्या हो गया, ये इसमें व्यंजन आ गया, बी व्यंजन आ गया। आपको मैं ज्यादा लंबा नहीं पढ़ाऊंगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ए आई ओ यू, इनके अलावा किसी भी संख्या का अगर अपन ये क्वेश्चन में दे रखा है तो उसमें क्या आएगा, ए आएगा। तो दूसरी आपको ये ध्यान में रखना है कि उसका उच्चारण कौन सा आएगा, ए आएगा। आई बात समझ में। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। एन, एन एन का मतलब भी एक वचन नहीं होता है, एक वचन संख्या, एक वचन। एन का मतलब क्या होता है, एक वचन। एन किसके आगे लगता है, मैंने बताया ऊपर ए ई आई ओ यू के आगे क्या लगता है, एन लगता है। जैसे एन एप्पल, एप्पल क्या है, किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से, तो क्या लगेगा एन। एप्पल में क्या आ गया, स्वर है, तो क्या लगेगा एन। जैसे एन आई, ये आ गया। किसी भी अगर इन पांचों में अगर किसी भी शब्द में अगर ये स्टार्ट से आ रहे हैं तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसके आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा, एन लगेगा। लेकिन इसमें दूसरा जो महत्वपूर्ण नियम है वो क्या है, आपको जो मैं इसके नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा। अभी एक बार समझिए। दूसरा आएगा आपका क्या, एन। एन का मतलब ये है कि एक होता है, ये भी एक क्या है, एक गणनीय संख्या क्या लगता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कई बार क्या होता है, एन का प्रयोग बहुवचन के आगे भी लगता है। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए बहुवचन का जो उच्चारण होता है वो किसमें होना चाहिए, व्यंजन में। बहुवचन का उच्चारण किसमें होना चाहिए, व्यंजन में। जैसे सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, खाली कोष्टक दे दिया एमपी। आएगा समझ में। तो आपको ये कहना है एमपी का मतलब क्या होता है, एम डॉट पी मतलब एक क्या है, एब्रिविएशन है, संक्षिप्तीकरण बोलते हैं इसको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आपको इसमें अगर एग्जाम में आर्टिकल फिल करना हो तो क्या होगा, इसका एन आएगा। अब एक साधारण सा बच्चा ये पूछे, सर आपने तो ये बताया कि व्यंजन को देखते हैं आप तो ए लगाना, व्यंजन एम क्या होता है, व्यंजन में आता है, आपने लगा दिया एन। लेकिन इसका जो दूसरा नियम क्या बोलता है कि आपको उच्चारण देखना पड़ेगा, एम पी। अगली बात समझ में, उच्चारण में ए क्या आ गया, स्वर आ गया। आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखें, दोनों में ही चीज आ गया। दूसरा देखना आपको, दूसरा ए फिल इन द ब्लैंक्स एसडीओ, सब डिवीजन ऑफिसर। तो सर आप ये बताओगे कि इसके आगे ऐसा गया तो क्या आएगा, ए आएगा। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि इसके आगे एन लगता है, और एन को लगता है क्योंकि इसकी जो ध्वनि जा रही है, ध्वनि किससे जा रही है, एस से जा रही है। एस क्या हो गया अपना ए। आई बात समझ में, ए क्या हो गया, ए आ गया, ये स्वर आ गया। तो आपने क्या करना है, इसमें एन करना है। बस आपको ए और एन में केवल दो बातें, चार बातें ध्यान में रखनी है। और जो दूसरी वाली दो बातें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अपन शॉर्ट एंड स्वीट में आगे का मैटर देख लेते हैं। और ये तीसरा आता है डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग विश्व में अद्वितीय यूनिक चीजें होती है, इनके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है, उनके आगे किसका प्रयोग होता है, द का। जैसे न्यूज़पेपर आ गया, मान लो द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स आओ होता है, दो चार तो है नहीं, एक ही है ना पेपर, तो क्या आएगा इसमें द। आई रेड द हिंदुस्तान टाइम्स, मैंने क्या पढ़ा। अगर आर्टिकल की बात करें तो द आएगा। नॉर्मली अपने अगर रोजमर्रा की जिंदगी में जो इंग्लिश बोलते हैं द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से क्या आएगा, इसमें फिल करना हो तो क्या आएगा, द। जैसे हिमालय क्या है, पर चोटी है, दो एक है महाराज, विश्व में दो नहीं एक ही है। तो मैंने क्या बताया ऊपर कि विश्व में जो यूनिक चीज है, अद्वितीय चीज है, इसके अलावा कोई दुनिया में दूसरी न्यूज के आगे क्या आएगा, हमेशा बहेगा। जैसे अगर नदी का एग्जाम्पल है, नदियां, रिवर,
रिवर की अगर अपन बात करें तो द गंगा, द यमुना। किसी भी चीज जो आपको ये लगता है कि इसमें इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है तो आप लोग दैट का मतलब डेफिनेट, बस ये डेफिनेट है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। किसी भी चाहे आप द वार स्ट्रीट, द माउंट बैटन, तो दै का प्रयोग एक प्रयोग दै का ये हो गया। दूसरा अपन अगर बात करें दै की, दै का प्रयोग दूसरा ये होता है कि अगर अपन विशेष संदर्भ में किसी की बात करें, द बुक आई बॉट यस्टरडे, ये देखो एग्जांपल, बुक आई बॉट यस्टरडे। अब इसके आगे आपको देखना है कि फिल इन द ब्लैंक्स, ए एन द और जीरो आर्टिकल। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको मैंने पढ़ाया कि बी आ गया, बी किस में आ गया, व्यंजन में आ गया, तो बी का क्या आएगा, ए आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको इंग्लिश में क्या होता है, सबसे पहले संदर्भ देखना पड़ता है। संदर्भ क्या आ गया इसमें, बुक आई बॉट यस्टरडे, यह वही बुक है जो मैंने कल खरीदी थी। तो मैंने एक विशेष बुक के बारे में, इसके अलावा दूसरी बुक नहीं है, डेफिनेट हो गई ना। तो एक बुक का मतलब क्या हो गया था, कोई भी एक बुक, लेकिन वो एक बुक इसमें सही नहीं बैठेगा। इसमें क्या होगा, द बुक आई बॉट यस्टरडे। सही बात समझ में, वही बुक जो मैंने कल खरीदी थी। He is fill in the he is I saw yesterday। He is, अब इसमें आपको आर्टिकल दे रखा ए एंड द जीरो आर्टिकल, ए बी सी डी इस प्रकार से है। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक सिचुएशन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ही इज, तो क्या आएगा, द। क्यों आएगा, यह वही लड़का है जिसको मैंने कल देखा था। विशेष लड़का, वो सामान्य लड़का नहीं, वही लड़का है जिसको मैंने कल देखा था। प्लीज, एक अंतिम एग्जाम्पल लेते हैं अपन। प्लीज गिव मी बुक I bought yesterday। प्लीज मुझे वो बुक दो जो मैंने कल खरीदी थी। कौन सी बुक, ए एन द और जीरो आर्टिकल। तो इसमें क्या आएगा, इसमें द आएगा। अब इसमें फर्क ये है कि इसमें सर एक भी नहीं आया, ए से नहीं आया, कि अपन उसी बुक की बात कर रहे हैं जो मैंने कल मैंने क्या किया था, उसको बाउट, बाय का सेकंड फॉर्म भूतकाल में आ गया ना, बाय का सेकंड फॉर्म बाउट आ गया। आई बॉट यस्टरडे, मुझे वो बुक लौटा दो या दे दो। कौन सी, जो मैंने कल, मतलब एक विशेष बुक की मैं बात कर रहा हूं, किसी सामान्य बुक की बात नहीं कर रहा। अगर सामान्य बुक की बात करा, जैसे आई हैव बुक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आई हैव द बुक। अब इसमें द मैं करूं तो द क्या होगा, गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका मैंने कोई रेफरेंस नहीं दिया आगे। कौन सी बुक, तो इसमें क्या आएगा, ए। आई बात समझे, इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है। द में और ए में डिफरेंस क्या है कि आई हैव बुक में एक बुक रखता हूं, इसमें द का प्रयोग होगा जब सेंटेंस लंबा जाएगा। आई हैव द बुक sold, you gave me yesterday। मैंने वो बुक बेच दी है जो क्या किया था, तुमने बेची थी। आई हैव द बुक, आई हैव, ये सोल्ड पहले आएगा। आई हैव सोल्ड द बुक। कौन सी बुक, यू गेव मी यस्टरडे, जो तुमने मुझे जो बुक कल दी थी वो मैंने क्या कर दी, इस बुक को बेच दिया। सोल्ड का मतलब बेच दिया। कौन सी बुक,
जो बुक तूने मुझे पहले दी थी, कल दी थी। आई बात सुने। तो आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है।